Hello everyone. So as we all know that we have completed the tense our tense series, and now this is the last video of this series, and where I have brought you the confusions and solutions of tenses. क्योंकि कुछ tenses होते हैं जिसमें हमको confusions होती हैं, तो in this video we are going to learn about how to get away from those confusions between tenses. तो कुछ टेंसेज मैंने यहाँ पे जो स्पेसिफिक हैं कन्फ्यूजन के लिए, प्रोन टू कन्फ्यूजन है, उनको हम इसमें जानेंगे और कैसे हम उससे इग्नोर कर सकते हैं उन कन्फ्यूजन्स को और उन मिस्टेक्स को। तो आज हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स जो होती है वो होती है सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दीज टू टेंसेज आर द मोस्ट प्रोन टू द कन्फ्यूजन, ठीक है, और मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं इसमें। तो कन्फ्यूजन क्या होती है? सबसे पहले कन्फ्यूजन तो ये होती है कि क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम ऐसे यूज़ करते हैं कि जो हमारा जो एक्शन है, यानी कि जो काम है, वो एक तो पास्ट में ख़त्म होता है ना, और उस एक्शन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो प्रेजेंट में दिखते हैं, है ना। इफ़ेक्ट्स और रिजल्ट मान लो आप उसको, वो प्रेजेंट में दिखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम सिंपल पास्ट टेंस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए उसको हम कई बार सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो सेंटेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, जो सिंपल पास्ट में होना चाहिए, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में कर देते हैं। तो ये कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो सिंपल पास्ट टेंस का सबसे पहले तो कहाँ यूज़ होता है, आपको बस इस बात को याद है, ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं टू इग्नोर दोज मिस्टेक्स। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस जो होता है ना, वो हमेशा कंप्लीटली फिनिश्ड एक्शन के लिए यूज होता है। मतलब पूरा एक्शन खत्म हो चुका है, पास्ट में ही खत्म हो चुका है। देयर इज नो इफेक्ट्स ऑन प्रेजेंट टाइम। उन एक्शन का प्रेजेंट टाइम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे कि जो भी एक्शन पास्ट में होता है और कंप्लीटली फिनिश्ड होता है वो एक्शन, ठीक है, उसका प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं, उस सेंटेंस को, उन एक्शंस को, ठीक है। अब दूसरी तरफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज वहां होता है जहां पे एक्शन तो खत्म हो चुका है, जहां पे काम तो हो चुका है, बट स्टिल उसके जो इम्पैक्ट है, उसका जो इफेक्ट्स है, वो आप प्रेजेंट टेंस में बोलते हो। मतलब प्रेजेंट मोमेंट में आप उस काम के बारे में बोलते हो। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव जस्ट टेकन माई मील, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। और जैसे कि आप बोलोगे कल मैंने खाना खाया, तो आई एट फूड येस्टरडे, ठीक है। तो वो सिंपल पास्ट में आ गया। आपका एक और इसमें टिप्स है और एक और ट्रिक है कि आप क्या देख सकते हो कि आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाना है, सिंपल पास्ट टेंस में ही बनाना है। तो वो है ये दीज टाइम वर्ड्स, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बहुत ऑफन, आपको जो टाइम है वो मेंशन होगा, स्पेसिफिक टाइम मेंशन होगा, स्पेसिफिक टाइम दिया होगा। जैसे कि लास्ट मंथ मैं दिल्ली गई, ठीक है, इस तरह से। मैंने उस स्कूल में 2015 में पढ़ाया, ठीक है, इस तरह से। तो येस्टरडे हो गया, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, 2015 इज पास्ट ईयर, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, डेफिनेट टाइम बताते हैं, ये हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो में भी बताया था। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दूसरी तरफ क्या होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम ही नहीं होता, स्पेसिफिक टाइम मेंशन ही नहीं होता। इसमें टाइम कैसे मेंशन होते हैं, टाइम वर्ड्स क्या यूज होते हैं इसमें, एवर, नेवर, ऑलरेडी, येट, जस्ट, रिसेंटली, लेटली, दिस वीक और दिस मंथ, ठीक है। तो ये वाले वर्ड्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ मिलेंगे। जैसे कि आई हैव नेवर सीन यू, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, ठीक है। यस, आई हैव ऑलरेडी लर्न दिस लेसन, मैं पहले ही इस लेसन को पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। पहले ही कब पढ़ा है ये नहीं पता। तो ये जो इनडेफिनिट टाइम है, तो उस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इन टाइम वर्ड्स को याद करके, याद रख के आप बहुत कम मिस्टेक्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन इग्नोर कर सकते हैं सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बीच में। तो एक सेंटेंस मैंने लिया हुआ है, दे विजिटेड मसूरी लास्ट वीक। अब इसमें लास्ट वीक है,
ठीक है, तो लास्ट वीक इटसेल्फ टेलिंग दैट इट इज सिंपल पास्ट टेंस, और हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के साथ तो बना ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि लास्ट वीक जो है वो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो दे विजिटेड मसूरी लास्ट वीक, वो लास्ट वीक मसूरी गए। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी तरफ देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हमने इसको बनाया तो वी हैवंट यूज्ड एनी टाइम रेफरेंस है, यहाँ पे कोई टाइम रेफरेंस दिया हुआ ही नहीं है, है ना। दे हैव विजिटेड मसूरी, उन्होंने दे हैव विजिटेड मसूरी, वे मसूरी जा चुके हैं, मतलब वो मसूरी जा चुके हैं, और ये आपको एक फोकस कर रहा है एक्सपीरियंस पे, ठीक है, और रिजल्ट पे। ठीक है, हाँ कि भाई उन्होंने मसूरी देख लिया है। ठीक है, और लास्ट वीक यहाँ पे डेफिनेट टाइम है सबसे पहले, और विजिट क्या है, ये फिनिश्ड एक्शन है, मतलब वो मसूरी उन्होंने कब का विजिट कर लिया। ठीक है, इट डजंट फोकस ऑन व्हेन एक्शन हैपन, ये नहीं बता रहा है कि एक्शन कब हुआ, है ना, टाइम को ज्यादा फोकस किया हुआ है यहाँ पे टाइम पे कोई फोकस ही नहीं है कि एक्शन कब हुआ, हमें पता ही नहीं, टाइम यहाँ पे टाइम रेफरेंस इज नॉट गिवन। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। I visited to the mall of Dehradun last week when I was in Dehradun. ठीक है, मैं मॉल ऑफ देहरादून लास्ट वीक गई जब मैं देहरादून में थी। ठीक है, तो लास्ट वीक टाइम है, ठीक है, टाइम रेफरेंस है, यहाँ पे टाइम बता रहा है। ठीक, इट फोकसेस ऑन टाइम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। शी हैज लर्नड ऑल द लेसन्स, वो सारे लेसन्स पढ़ चुकी है। माई मदर वेंट टू मुंबई येस्टरडे, येस्टरडे इज अ टाइम वर्ड, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। आप ऐसे नहीं बोलोगे माई मदर हैज गॉन टू मुंबई येस्टरडे, ठीक है, वो गलत है। आई हैवंट येट रिसीव द डिलीवरी। अब एक इसमें और चीज़ है कि येट जो है, इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो येट हमारा नेगेटिव सेंटेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। ठीक है, तो आई हैवंट येट रिसीव्ड द डिलीवरी, अभी तक मैंने डिलीवरी रिसीव नहीं की है। दे लेफ्ट दिल्ली 2 years ago। अच्छा हाँ, और एक अगो के साथ भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आता। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, अगो हो गया, येस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो इनके साथ आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना ही नहीं है, ये याद रखना है आपने। दे हैव जस्ट लेफ्ट द ऑफिस, तो जस्ट आ गया तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। दे हैव जस्ट लेफ्ट द ऑफिस, उन्होंने जस्ट ही वो ऑफिस से निकले हैं। वी हैव नेवर मेट हर, मैं उससे कभी नहीं मिली हूँ। ही फिनिश्ड हिज वर्क एन आवर अगो, डेफिनेट टाइम आ गया। आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड द प्रोजेक्ट, मैं पहले ही अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर चुकी हूँ। आई सबमिटेड द प्रोजेक्ट येस्टरडे इज अ टाइम वर्ड, सो इट केम इन सिंपल पास्ट टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट, और कुछ हल्के फुल्के जो हमारे कंफ्यूजन होते हैं इन टेंसेस में भी होते हैं कई बार, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले तो फोकस ऑन रिजल्ट और इम्पैक्ट ऑफ अ पास्ट एक्शन इन प्रेजेंट, ये तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है ना कि इम्पैक्ट आपको दिखेगा पास्ट एक्शन का प्रेजेंट में, तभी हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन ड्यूरेशन और ऑन गोइंग एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक तो कॉन्टिन्यूसली एक्शन चलता है और एक ड्यूरेशन को बताता है। इसमें स्पेसिफिक क्या होता है, टाइम रेफरेंस होता है ना, जैसे कि सिंस और फॉर, उससे हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। बहुत इजी है ये, तो इसमें क्या है कि आपने देख लेना कि अगर सिंस और फॉर है, अगर डेफिनेट टाइम पीरियड है, टाइम रेफरेंस डेफिनेट दिया हुआ है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। प्लस अगर आपका ड्यूरेशन है काम की और ऑन गोइंग एक्शन हो रहा है, तब आपने प्रेजेंट परफेक्ट ऑन कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी हैज परसूड अ डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इग्नू। ठीक है, तो उसने इग्नू से ट्रांसलेशन का डिप्लोमा किया है। ठीक है, यानी कि वो कर चुकी है, पास्ट, ये पास्ट का एक्शन है, बट इट हैज इम्पैक्टेड ऑन प्रेजेंट। शी हैज बीन परसुइंग अ डिप्लोमा, अभी वो कर रही है, 1 साल से वो डिप्लोमा कर रही है, तो ये क्या है, ऑन गोइंग एक्शन है विद टाइम रेफरेंस, ये याद रखना है। अब यही सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी कई बार कंफ्यूजन होती है, बहुत माइनर सी कंफ्यूजन होती है, और कंफ्यूजन होने के चांसेस भी बहुत लेस होते हैं। तो फोकस इज ऑन कंप्लीटेड पास्ट एक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ये कंप्लीटेड पास्ट एक्शंस के बारे में बताता है जिसका कोई इंपैक्ट नहीं है प्रेजेंट में। फोकस इज ऑन 2 एक्शन वेयर फर्स्ट एक्शन हैपेंड बिफोर सेकंड एक्शन। अच्छा, आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में भी काफी वो होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस आप कहाँ पे यूज करोगे, जहाँ पे 2 एक्शंस होते हैं, वो 2 एक्शंस पहला जो काम है एक तो वो हो चुका होता है, फिर दूसरा काम वो भी पास्ट में
फिर उस वाले काम के बारे में बात करते हैं, है ना। एग्जाम्पल है, आई रीच द स्टेशन इन टाइम, मैं टाइम पे स्टेशन पहुंच गया। आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर यू केम, अब ये बिफोर यू केम इज अ सिंपल पास्ट टेंस एंड आई हैड रीच द स्टेशन, तो ये जो है ये फर्स्ट एक्शन हो गया, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एक्शन वी वर टॉकिंग अबाउट। और ये है हमारा सेकंड एक्शन, ठीक है। तो सेकंड एक्शन जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया पास्ट परफेक्ट की, तो फर्स्ट एक्शन हमारा पास्ट परफेक्ट में आएगा और सेकंड एक्शन, पास्ट के ही दोनों एक्शंस होते हैं, पर उसमें पहला एक्शन और सेकंड, जो फर्स्ट एक्शन होता है हमेशा वो पास्ट परफेक्ट में आता है और सेकंड वाला हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में आता है। अब एक एक्सरसाइज देख लेते हैं इसमें। अच्छा, he went or has gone to हरिद्वार yesterday। अब yesterday है यहाँ पे, तो yesterday से समझ जाओ, ये तो सिर्फ एक ट्रिक है, थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है। he went to हरिद्वार yesterday, वो कल हरिद्वार गया। she goes और is going to the cinema every Sunday। तो हाँ, तो ये कौन सा टेंसेस पहले ये देख लेते हैं। तो शी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो शी इज गोइंग टू द सिनेमा एवरी संडे, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब ये आपको रिकॉल करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हैबिट आती है उसमें और हैबिचुअल एक्शंस आते हैं, रूटीन भी आता है उसमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एक तरह की हैबिट हो गई, है ना। तो ये शी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे, वो हर संडे सिनेमा जाती है, तो क्या आएगा, शी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे, ठीक है। शी इज और हैज बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर एन आवर, तो पहले देखते हैं कि कौन सा टेंस है। एक अगर हम बनाएंगे शी इज डूइंग हर होमवर्क फॉर एन आवर, तो यहाँ पे तो टाइम दिया हुआ है ना, और शी हैज बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर एन आवर, तो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी हैज बीन, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। शी हैड गॉन टू कॉलेज व्हेन आई हैड कम टू सी हर और केम टू सी हर। सबसे पहले तो आपने ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, है ना। और ये क्या है, तो सेकंड वाला एक्शन किस में आता है, सिंपल पास्ट में। तो she had gone to college when I came to see her। Columbus had discovered America, Columbus discovered America, तो ये जो एक्शन है, ये जो काम है वो पास्ट में हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, Columbus discovered America। he had completed एक्शन है, he had visited us last week, he visited us last week। तो यहाँ पहले तो ये आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस और ये क्या आ गया, सिंपल पास्ट टेंस। तो लास्ट वीक है तो विजिटेड आ जाएगा, ठीक है। बाय द टाइम टुमारो ही विल रीच होम, ही विल हैव रीच्ड होम। तो बाय द टाइम टुमारो, टाइम रेफरेंस है यहाँ पे जो कि हमने अभी लास्ट टेंस में पढ़ा था, ये है जो परफेक्ट टेंस। तो बाय द टाइम टुमारो ही विल हैव रीच्ड होम, वो घर पहुंच चुका होगा, ठीक है। ही विल रीच होम, वो घर पहुंचेगा, तो ये वाला आएगा ही विल हैव रीच्ड होम, ठीक है। We have finished our breakfast half an hour ago। तो half an hour ago आ गया, तो इसमें क्या आएगा, ago के साथ मैंने आपको बताया था कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज ही नहीं करना, तो ये नहीं होगा, ये होगा we finished our breakfast half an hour ago। The राजधानी एक्सप्रेस has left an hour ago और left an hour ago, ago आ गया, left आ जाएगा, not has left। We didn't write the letter yet, we haven't written the letter yet। yet किसके साथ आता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, तो हमारा ये आएगा we haven't written the letter yet, अभी तक हमने लेटर नहीं लिखा है। Here are your shoes, I just cleaned them, I have just cleaned them, I have just cleaned them। तो क्या आएगा, I have just cleaned them, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। 5 years have passed since his mother died, ठीक है, 5 साल हो चुके हैं उनकी मदर को मरे हुए, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा दिस वन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये टेंस सीरीज कंप्लीट होती है। आई होप
you watched all the videos, and all the videos will be helpful for you. Thanks for watching.